students, I'm Samra Batul and it's BBA second semester class and the subject is business maths और टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो आज के लेक्चर में वो है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। लास्ट लेक्चर भी आपका इसी टॉपिक पे था। लास्ट लेक्चर में हमने जनरल सीक्वेंसेस कुछ थी उन्हें डिस्कस किया और उसके बाद हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस किया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन, उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं और अरिथमेटिक मीन फाइंड करना सीखा था। आज हम अरिथमेटिक सीरीज़ की बात करेंगे। अरिथमेटिक सीरीज़ में सीरीज़ क्या है? सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। मतलब आपके पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है और उसकी टर्म्स हैं 2 + 4 + 6 + 8 + so on प्लस, या आप इसको जी अभी ये सोन जारी है। हम इसे 1 2 3 4 टर्म्स हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि इसको आप जो है वो 10th टर्म तक जो है इसका सीरीज़ को सम करें, 10th टर्म तक, या इसकी फ़र्स्ट 10 टर्म्स को सम करें। तो एक तो मेथड ये है कि आप इसकी सारी वैल्यूज़ को सम करें। 4 + 2 6 6 + 6 12 12 + 8 20। अगर तो ये 10 टर्म्स हैं या 20 टर्म्स हैं तो फिर तो ये आसान है, मतलब फिर भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा टर्म्स का हो जाता है या टर्म्स ऐसी हैं जो ज़रा कैलकुलेट करना उनका सम ज़रा डिफ़िकल्ट है, तो उसके लिए फ़ॉर्मूला है हमारे पास। फ़ॉर्मूला क्या है? सम को डिनोट करते हैं एस एन से। मतलब जितनी टर्म्स का सम है वो नंबर एन और सम एस। एस एन इज़ द सम ऑफ द टर्म ऑफ सीरीज़ इज़ इक्वल टू जी एस एन इज़ इक्वल टू n/2 2a + n-1 d, where d is the common difference, a is the first term and n is the नंबर ऑफ़ टर्म्स। जितनी टर्म्स को आप सम कर रहे हैं, मतलब 10 टर्म हैं, 12 टर्म हैं, 20 टर्म हैं, जितनी भी टर्म्स हैं उनको आपने सम करना है, वो नंबर a इज़ द फर्स्ट टर्म और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो ये है, द सीरीज़ ऑफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 and 96, उसका आपने सम फाइंड आउट करना है 4 से 96 के दरमियान में 3 के मल्टीपल्स। अब सबसे पहले तो 4 और 96 के दरमियान में जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो क्या है? 6 9 12 15 एंड सो ऑन 96 तक। 96 इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ। तो सबसे पहले तो ये आपने सीरीज़ लिख ली। अब आपको नहीं पता कि इसमें जो है कितनी टर्म्स हैं, 96 तक कितनी टर्म्स आती हैं। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स भी आपने फाइंड करना है और सम भी आपने फाइंड करना है। हेयर a1 इज़ इक्वल टू 6। ये क्लियरली हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि a1 जो है वो 6 है। d क्या है? 9 - 6 विच इज़ इक्वल टू 3। an क्या है? 96। अब an की हेल्प से हम n फाइंड करेंगे, ठीक है। तो an इज़ इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? a1 + n-1 d। ये फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? नंबर ऑफ़ द टर्म्स फाइंड करने के लिए कि कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर। यहाँ पर an की वैल्यू 96 लिखेंगे, a1 की जगह 6, n-1 हमें n नहीं पता इसलिए एज इट इज़ लिख दिया, d की जगह 3 लिखा, सॉल्व किया और फिर आपने n की वैल्यू निकाली, n इज़ इक्वल टू 31। तो हमने 31 टर्म्स को का सम करना है। तो S31 इज़ इक्वल टू, ये एस एन का फॉर्मूला भी मैंने आपको करवाया, n/2, यहाँ पर लिखा हुआ है a1 + an। अगर आप फॉर्मूले को थोड़ा सा गौर करें तो वो 2a + n-1 d वो इसी के इक्वल आता है। a1 + an भी लिखा जा सकता है और वो फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है। दोनों तरह से आपका आंसर सेम आएगा। अगर आपको वही फार्मूला याद है जो मैंने अभी लिखवाया तो आप वही यूज़ करें, ठीक है। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ गया 1581। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सीरीज़ गिवन है और बताया कि 16 टर्म्स तक उसका सम आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पर a1 भी आपको गिवन है -3,
नंबर ऑफ द टर्म्स 16 भी गिवन है। कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? -1 माइनस -3 विच इज़ इक्वल टू 2 आ गया आपके पास, ठीक है। d इज़ इक्वल टू 2 है, n इज़ इक्वल टू 16 गिवन है, फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज़ पुट की और आपने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक सीरीज़ आपको गिवन है, उसमें A13 मीन्स नंबर ऑफ़ टर्म्स गिवन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है। आपने सिंपली फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है, गिवन है यहाँ पर। अब ये एक नेक्स्ट सीरीज़ गिवन है 1.11, 1.41 प्लस 1.71 प्लस सो ऑन 10, A10 तक आपने जाना है। 10 टर्म्स हैं इसके अंदर। A1 इज़ इक्वल टू 1.11, इससे नहीं परेशान होने की ज़रूरत क्योंकि डेसिमल में है, आपका वही प्रोसीजर चलेगा। d इज़ इक्वल टू आपने कैसे फाइंड आउट करना है, कोई सी दो टर्म्स का डिफरेंस विच इज़ इक्वल टू 0.31। A1 आपका 1.11 है, n इज़ इक्वल टू 10 है। नाउ यू कैन ईजीली पुट दिस वैल्यूज़ इन द फार्मूला एंड फाइंड द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी खुद करें। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, x माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस 3a, ये टर्म्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। हालांकि एक गिवन नहीं है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन आपको पता चल रहा है कि इसमें कॉमन डिफरेंस है। दो टर्म्स के अंदर अगर आप उनका निकालें तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, क्योंकि 3 टर्म्स गिवन है और n टर्म्स तक आपने इसका सम फाइंड करना है, यानी आपने जस्ट फॉर्मूला निकालना है d और A1 की वैल्यू पुट करके। तो d इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, दो टर्म्स का डिफरेंस ले लें, 2a आपके पास आंसर आ गया, n है, Sn में वैल्यूज़ पुट करें, A1 की जगह उसकी वैल्यू, n की जगह n ही और d की जगह 2a, और जस्ट उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, दैट्स इट, राइट। तो सीरीज़ के लिए सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए एक फार्मूला था, an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1d, और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अगर हमने सक्सेसिव टर्म्स निकालनी है तो हमने ये कहा था पिछली टर्म में d ऐड करके आपको अगली टर्म मिल जाएगी, ठीक है। फिर मैंने अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आपको करवाया, a प्लस बी ओवर 2। जो अरिथमेटिक मीन एक से ज़्यादा इंसर्ट करने थे उसके लिए हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला ही फार्मूला यूज़ किए। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या आ गई हमारे पास, अरिथमेटिक सीरीज़। उसके लिए भी जस्ट एक फार्मूला आपने याद करना है, और उस फार्मूले में 3 चीज़ें हैं, सम, A1, नंबर ऑफ़ टर्म्स और एक d, 4 चीज़ें। इन चारों में से कोई सी 3 आपको नोन होंगी, एक अगर अननोन भी है तो आप उसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। अभी जो आपने क्वेश्चंस किए उसमें सिर्फ हमने सम ही निकालना था, सम फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। Sn इज़ इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1। अब आपको सम गिवन है, यू हैव टू फाइंड द सीरीज़ या सीक्वेंस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Sn इज़ इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1। तो हम S1, S2, S3 निकालेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ सिर्फ समझने की है, वो ये है कि पहले तो आपने n की जगह पर 1 2 3 4 पुट किया और S1 की वैल्यू निकाल दी। S1 इज़ इक्वल टू 1, S2 इज़ इक्वल टू 6, S3 इज़ इक्वल टू 15, S4 इज़ इक्वल टू 28। लेकिन हमने क्या फ़ाइंड करना है, हमने फ़ाइंड करना है A1, A2, A3। अब ये कैसे फ़ाइंड करेंगे, A1 इज़ इक्वल टू S1 इज़ इक्वल टू 1 होगा, A की टर्म है तो उसका सम भी 1 ही होगा। A2 क्या है, S2 माइनस S1, राइट। A3 क्या है, S3 माइनस S2। क्योंकि ये तो सम्स है ना, तो अगर हम पिछली टर्म्स को माइनस कर देंगे तो ज़ाहिर बात है हमारे पास थर्ड टर्म रह जाएगी, या हम S2 में से S1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ सेकंड टर्म रह जाएगी। तो जस्ट ये चीज़ इसमें एक नहीं है इस क्वेश्चन में। Find the sum of 20 terms of the series whose rth term is 3r plus 1। अब ये rth टर्म से जस्ट आपको कंफ्यूज किया गया है। rth टर्म का यही मतलब है nth टर्म, an इज़ इक्वल टू 3n प्लस 1। तो आपने सीरीज़ फाइंड करनी है और फिर उसकी फ़र्स्ट 20 टर्म्स का सम भी फाइंड करना है। तो ये दो क्वेश्चंस एक क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है।
सबसे पहले तो nth टर्म आपको गिवन है तो आप उसकी मदद से सीरीज़ फाइंड करें। A1 A2 A3 आपने लिख लिया, इट्स एन अरिथमेटिक सीरीज़। फिर उसके बाद सम फाइंड करने के लिए आपको A1 की ज़रूरत है, वो 4 है, यहाँ पर D 3 है, N क्योंकि 20 टर्म्स गिवन है, जस्ट आपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है। ये गिवन हो गया। नेक्स्ट भी इसी तरह का क्वेश्चन है, SN गिवन है, यू हैव टू फाइंड द सीरीज़। जो पिछला क्वेश्चन था उस जैसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये आपका अरिथमेटिक सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो गए। इसी तरह का इजी सा एक क्वेश्चन आएगा, जस्ट आपको ये 3 फार्मूलाज अच्छी तरह से याद करने हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमने 3 सीरीज़ की बात करनी है। एक हमारी है अरिथमेटिक सीरीज़, अब दूसरी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसमें भी हम 3 चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात होगी, फिर ज्योमेट्रिक मीन की, एंड देन ज्योमेट्रिक सीरीज़ की। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है, द प्रोग्रेशन इन द फॉर्म AR square, AR3, so on, ARn is called geometric progression. R is the common ratio and ARn minus 1 is the nth term. क्लियरली आपको डेफिनेशन से पता चल रहा है एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कोई कॉमन रेशो हो, कोई नंबर हो जिसे मल्टीप्लाई करके हम नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकें, उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये मेन डिफरेंस है अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक में क्या था, आपको ऐड करके नेक्स्ट टर्म मिलती थी, इसमें मल्टीप्लाई करके आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह की सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी nth टर्म का AN इज़ इक्वल टू ARn माइनस 1, ठीक है, AN इज़ इक्वल टू ARn माइनस 1। तो क्वेश्चन है, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3 6 12। here A1 is equal to 3, A2 is equal to 6, A3 is equal to 12। क्योंकि ये सीक्वेंस आपको गिवन है, अब आपने कोई सी 2 सक्सेसिव टर्म्स लेनी है। 6 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 2, ये आपकी कॉमन रेशो आ गई, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और आपके पास जो है वो आपने फिफ्थ टर्म इसकी फाइंड आउट कर ली। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वो भी ठीक होगा, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है ऐसे और आपको नहीं याद रहता कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से करना है, तो भी आपका आंसर ठीक होगा। लेकिन अब आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर लिया तो फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन आसान हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फाइंड AN इफ़ A4 इज़ इक्वल टू 8/27 एंड A7 इज़ इक्वल टू -64/729। अब यहाँ पर आपने जस्ट फॉर्मूला फाइंड करना है, यानी AN इज़ इक्वल टू ARn माइनस 1। उसके लिए आपके पास A की वैल्यू होनी चाहिए और R की वैल्यू होनी चाहिए। हमारे पास गिवन क्या है, A4 और A7। क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है इसलिए A4 किसके इक्वल आ जाएगा, AR3 के, A7 किसके इक्वल आ जाएगा, AR6 के। दोनों टर्म्स को ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर दें और डिवाइड करते हुए बस मेक श्योर कि जो नीचे वाली रकम है उसको, क्योंकि फ्रैक्शन है, उलट जाएगी, 27/8 हो जाएगी। दैट्स इट, R3 इज़ इक्वल टू -64/729 मल्टीप्लाई बाई 27/8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो R3 आपके पास -8/27 आ गया। इट कैन बी रिटन एज -2/3 का क्यूब। ये आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेटर में क्या होगा, आपको आप कैलकुलेटर में लिखेंगे -8/27 और उसमें एक साइन होता है इस तरह से x की पावर y, वो जब आप प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा और इसमें आप लिख दें 1/3, तो आपका आंसर जो है वो -2/3 आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेटर आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर तो होगा ही, अगर नहीं है तो ले लें, आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी, और उसी पे आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं। अगर आपको वैसे पता है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं कि 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। अब R की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप A की वैल्यू फाइंड कर लें। नाउ पुट R3 इज़ इक्वल टू -8/27 इन A4
और A4 में जब पुट किया और इसको सॉल्व किया, A1 इज़ इक्वल टू -1 आपके पास आंसर आ गया। अब जस्ट फार्मूले में आपने पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। यहाँ तक भी अगर आप लिख देते हैं AN इज़ इक्वल टू दिस तो भी ठीक है, उसके बाद फर्दर ये सिंप्लीफाई कर देते हैं, वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इफ़, अभी दो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, A5/A3 इज़ इक्वल टू 4/9 एंड A2 इज़ इक्वल टू 4/9। तो आपने nth टर्म जस्ट फाइंड करनी है, यानी आपने R और A1 फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन दैट जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लिया। A5 किसके इक्वल होता है, AR4 के, क्योंकि अभी आपने फॉर्मूला किया है AR एंड -1 के इक्वल होता है। तो A5 किसके इक्वल होगा, AR4 के। A3 किसके इक्वल होगा, AR2 के। वैल्यूज़ उसकी पुट की, सॉल्व किया, R² इज़ इक्वल टू 4/9 आपके पास आ गया। आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में आपका आंसर जस्ट 2/3 आएगा। लेकिन आपको पता है स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो +-2/3 लिखते हैं, ठीक है। तो +-2/3 दो आपके पास ऑप्शंस आ गए, R आपका +2/3 भी हो सकता है और -2/3 भी हो सकता है। तो A की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, अगर R प्लस है तो भी और अगर माइनस है तो भी यहाँ पर। तो A आपके पास क्या आ जाएगा, 2/3 या -2/3। तो आपके पास ये आपके पास जनरल टर्म आ गई, A एंड वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, दो आपके पास जनरल टर्म्स आएंगी, एक ये और एक ये दोनों ही निकालें तो ही सही है, ठीक है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में A³ में उसका एक ही आंसर था, लेकिन A² में इसके दो आंसर्स हैं, इसलिए हमें दोनों के लिए सॉल्व करना पड़ा। नेक्स्ट आपके पास क्या गया, फाइंड द GM बिटवीन -2 एंड 8। GM के लिए अब आपने क्या करना है, GM दो नंबर्स हैं आपके पास A और B, उनका अगर आपने GM फाइंड करना है, इट इज़ डिनोटेड बाय G एंड इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB। और दूसरी चीज़ क्या होती है, इफ़ G इज़ द GM बिटवीन A एंड B देन A, G एंड B आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेम उन्हीं लाइंस पे जैसे हमने अरिथमेटिक मीन की बात की थी, ठीक है। एक तो फार्मूला, दो टर्म्स के दरमियान अगर सिर्फ एक G फाइंड करना है तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, और दूसरा बाय डेफिनेशन क्या है, दीज आर इन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी इनके दरमियान एक सेम कॉमन रेशो होगी R और R। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, हम दो नंबर्स के दरमियान में एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन भी इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब हम G1, G2, G3 और फिर B भी कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम वही चीज़ है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, तो हम इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला रूल फाइंड करेंगे, यानी AN इज़ इक्वल टू ARN -1 वाला, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं ज्योमेट्रिक मीन के लिए। अगर आपने एक ही फाइंड करना है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आपने एक से ज़्यादा इंसर्ट करने हैं तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जी। तो पहले क्वेश्चन में तो सिर्फ -2 और 8 के दरमियान में फ़ाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन, ये आपने फ़ाइंड कर लिया। आयोटा से आप लोग फेमिलियर हैं, क्या होता है, ये कैलकुलेटर की हेल्प से नहीं सॉल्व होगा। -1 का स्क्वायर रूट आपको पता है, इट इज़ इक्वल टू आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 आयोटा एंड 8 आयोटा के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड करना है, विच इज़ इक्वल टू +-4 आ गया, जस्ट मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। आयोटा वाले मैं आपको फिर बता रही हूँ कि कैलकुलेटर की हेल्प से नहीं सॉल्व होंगे, आपको पता होना चाहिए आयोटा क्या होता है। -1 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू आयोटा, यहाँ आयोटा का स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, दैट्स इट, ठीक है। अगर आपका स्क्वायर रूट के साइन के अंदर माइनस आ जाता है तो आपने उसके साथ जो भी आंसर आता है, जैसे -16 है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा, और उसके साथ आपने -16 है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4, और ये माइनस की वजह से आपके पास 4 आयोटा आ जाएगा, और जब आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है।
तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके 16 ही हो गए यहाँ पर, तो ये आपके पास +-4 आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इंसर्ट 2 GMs, ठीक है, 1 और 8 के दरमियान 2 GMs, अब 2 हैं, अब वो वाला फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते, अब जो दूसरा मैंने आपको बताया था वो यूज़ करेंगे। लेट G1 एंड G2 बी 2 GMs बिटवीन 1 एंड 8, देन बाय डेफिनेशन 1 G1 G2 एंड 8 आर इन, ये क्या होगी, ज्योमेट्रिक GP होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में A क्या है 1, A4 क्या है 8, A4 मतलब AR3 इज़ इक्वल टू 8। तो हम इसको सॉल्व करके R की वैल्यू निकालेंगे, तो R3 आपके पास आ गया 8, तो इसका मतलब R किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आ गया। और G1 इज़ इक्वल टू AR, G2 इज़ इक्वल टू AR स्क्वायर। क्यों, क्योंकि G1 क्या है, सेकंड टर्म है ना, A2 है ना वो, तो AR आएगा वो, राइट। इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। सेम उन्हीं लाइंस पे जैसे पिछला क्वेश्चन था, फ़र्क सिर्फ क्या है, इसमें 4 GMs हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए वही फार्मूला है, पहले आपको A और R को फाइंड करना पड़ेगा और फिर आप ज्योमेट्रिक मीन्स निकाल सकते हैं। और उन A और R को फाइंड करने के लिए आपके पास A तो गिवन है 3, और R फाइंड करने के लिए हम लास्ट टर्म, अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, 6, ये देखो 3, ये 1 हो गई, 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म्स हैं, इसलिए A6 इज़ इक्वल टू 96, यानी AR5 इज़ इक्वल टू 96। और ये जब आपने सॉल्व किया, R5 आपके पास आ गया 32, और R5 अगर 32 है तो आपको अगर वैसे पता है कि 2⁵ होता है, वेल एंड गुड, नहीं तो कैलकुलेटर की हेल्प से भी मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे आप कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो मुझसे दोबारा पूछ सकता है थ्रू व्हाट्सएप। R आपके पास 2 आ गया, A3 है, अब G1 G2 G3 निकालना आसान है। क्या है G1 AR, G2 AR स्क्वायर, G3 AR3, राइट, और G4 AR4। ज्योमेट्रिक जो सीक्वेंस का टॉपिक है उसका लास्ट जो टॉपिक है वो ये है ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए फॉर्मूला क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए फॉर्मूला है ये, Sn इज़ इक्वल टू A इंटू 1 माइनस R⁻n ओवर 1 माइनस R। कब होता है ये फॉर्मूला, इफ़ R इज़ लेस देन 1, ठीक है, R मॉडुलस इज़ लेस देन 1, यानी R की वैल्यू कोई रेशो है 1/3, 2/3, 4/5, इस तरह से कुछ भी है, तो फिर हमारे पास ये फार्मूला है। अगर R आपका बड़ा है 1 से, यानी 2 है 3 है, तो फिर फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। फिर फार्मूला क्या बन जाता है, Sn इज़ इक्वल टू A इंटू Rn-1 ओवर R-1। कब होता है ये फार्मूला, इफ़ R इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। यूजुअली आपका यही वाला फार्मूला यूज़ होता है, R आपका जो है 1 से छोटा ही होता है, लेकिन अगर R बड़ा है तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करें। जी, तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपको गिवन है जिसमें फर्स्ट टर्म है A1, ठीक है, कॉमन रेशो क्या है 1/3/1 विच इज़ इक्वल टू 1/3, और उसके बाद Sn के लिए फार्मूला याद करना है आपने, वो लिख दिया। नंबर ऑफ कितनी टर्म्स को ऐड करना है, 15 क्वेश्चन में गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स को आपने ऐड करना है, तो n इज़ इक्वल टू 15 आ गया, फार्मूले में वैल्यू पुट करें और उसको सॉल्व। अब इसमें जो है ना फार्मूला याद करना और ये सारा कुछ इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से ट्रिकी हो जाता है जब 1/3 की पावर 15 है,
तो बस इसको थोड़ा सा आपने सॉल्व करना है ध्यान से। एलसीएम ले तो 3^15 माइनस 1/3^15 आ गया आपके पास, और इसको एज इट इज़ ही लिखना है। ये जो कुछ जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं या पेपर चेक कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा बॉदर करते हैं कि आपका फ़ाइनल आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आए, वरना यहाँ तक अगर आपका क्वेश्चन ठीक है, वरना यहाँ तक जब आपका क्वेश्चन ठीक है तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। यानी अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 आपको यहाँ से ही मिल जाएंगे। बाज़ टीचर्स तो 3 ही दे देते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं जी फ़ाइनल आंसर आप फाइंड आउट करें। तो कैलकुलेटर की हेल्प से भी आप कर सकते हैं इसको सॉल्व, लेकिन कैलकुलेटर की हेल्प से भी ये थोड़ा एहतियात से होगा, केयरफुली होगा, और वैसे भी ये बस, तो अगर आपको इसकी समझ है ठीक है, नहीं तो जस्ट क्या किया गया है, एलसीएम लिया है। और क्योंकि सारे क्वेश्चन इस टाइम सॉल्व होने हैं तो इसलिए एक दफ़ा आप देख लें। 1/3^15 है, इसको सॉल्व किया 3^15 माइनस 1/3^15, ठीक है, क्योंकि 1/15 तो 1 ही होती है ना। ये आपने ये लिखा, फिर एलसीएम लिया, फिर उसके बाद नीचे भी इसी तरह 1 माइनस 1/3 का एलसीएम लिया, और ये आपके पास 2/3 आ गया। ये जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होती है उलट जाती है, ये 3/2 हो जाएगी। इस 3 से जब आप इस 3^15 को कैंसिल करेंगे तो नीचे 3^14 ही रह जाएगी, और बस आपने फिर सिंपल कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। अगेन एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, आपने इसका सम फाइंड आउट करना है, लेकिन इस प्रोग्रेशन में और पिछली प्रोग्रेशन में क्या फ़र्क है, ये इन्फिनिट सीरीज़ है, इसकी टर्म्स आपको कोई एंड नहीं है, पता नहीं है कि कहाँ तक जा रही हैं, इन्फिनिट टर्म्स हैं इसके अंदर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, S इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू A/1 माइनस R। ठीक है, अगर इन्फिनिट टर्म्स हों सीरीज़ की तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, A/1 माइनस R। और बस A आपको पता है फर्स्ट टर्म, R इज़ द कॉमन रेशो। कैसे फाइंड करते हैं, दो कंसेक्टिव टर्म्स लेकर उनको डिवाइड करके, नहीं 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, इस तरह से अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप इसको जस्ट सिंपली 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये क्या हो जाता है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। ये आपका R आ गया 1/2। ठीक है, और A भी 1/2 ही है, इसमें वैल्यूज़ पुट करें, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करें और आपका आंसर आ जाएगा S इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 1। जी, आपके 2 टॉपिक्स हो गए ख़त्म, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी, और हार्मोनिक के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। हार्मोनिक सीक्वेंस आसान भी है, और उसमें सिर्फ हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक मीन हमने फाइंड आउट करना है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हुज रेसिप्रोकल्स फॉर्म एन AP। हार्मोनिक की डेफिनेशन ही ये है कि अगर उसके टर्म्स जो हैं, हर टर्म का रेसिप्रोकल ले लिया जाए, यानी उसको उलट दिया जाए, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। और इसके लिए हम वही वाले फार्मूलाज यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको गिवन है 1/3, 1/6, 1/9, ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि 3, 6 और 9 एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो जनरली वी रिप्रेजेंट AP एज A1, A1 प्लस D, A1 A प्लस 2D एंड सो ऑन। तो ये आपके पास वही है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक की डेफिनेशन ये है कि उसकी टर्म्स को उल्टा दो, रेसिप्रोकल लो, अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है तो इट मीन्स वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन हार्मोनिक प्रोग्रेशन गिवन है, आपने AN निकालना है, A8 निकालना है, तो उसके लिए आपने अरिथमेटिक वाले ही फॉर्मूले यूज़ करने हैं और बाद में उसका रेसिप्रोकल लेके आपने उसका आंसर बता देना है। ठीक है, दैट्स इट। यानी सबसे पहले आपने 1/2, 1/5 को इस तरह से 2, 5, 8 लिख लिया, इट इज़ दैन AP। A1 क्या है, 2। D कैसे फाइंड करेंगे, 5 - 2 इज़ इक्वल टू 3। AN निकाला आपने।
ठीक है, ये आपके पास आ गया an इज़ इक्वल टू 3n-1। अब n की जगह 8 पुट करके आंसर निकाल दिया, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए आपने क्या किया, उनके रेसिप्रोकल्स लिख दिए। an इज़ इक्वल टू 1/3n-1, a8 इज़ इक्वल टू 1/23। हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? हार्मोनिक मीन का ये फॉर्मूला है, h इज़ इक्वल टू 2ab/a+b। ठीक है, ये बाकी सारा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला है, एज क्या होता है, अगर दो टर्म्स के दरमियान फाइंड करना है, ए और बी के दरमियान हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, तो क्या होता है 2ab/a+b। ठीक है, अगर दो के दरमियान सिर्फ एक फ़ाइंड करना है तो ये है, अगर एक से ज़्यादा फाइंड करना है तो फिर वही तरीका है हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाला। Let h1, h2, h3 be harmonic means between 1/5 and 1/17, then find them। तो अगर हमने अगर ये है तो 5 और 17 ये क्या होंगे, जब इनका रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने अरिथमेटिक मीन्स फाइंड किए थे, वैसे आप इंसर्ट करें अरिथमेटिक मीन, और फिर उनके रेसिप्रोकल लेके आपने हार्मोनिक मीन फाइंड करने हैं। ठीक है, ये मैंने ही क्वेश्चन करवा रही है, आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पिछला लेक्चर भी इसी से रिलेटेड था। एक चीज़ और, हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये रिलेशनशिप, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई से दो नंबर के दरमियान में अगर आप उसका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालते हैं बाय यूजिंग द फार्मूलाज, तो ए बड़ा होगा जी से और जी बड़ा होगा एच से। तो जस्ट इसको वेरीफाई कर दिया कैलकुलेट करके 2 और 8 के दरमियान। हार्मोनिक मीन का अरिथमेटिक मीन का फार्मूला a+b/2। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला h जो है 2ab/a+b। अच्छा, अब h जो दो नंबर्स के दरमियान है, इसमें बस आपने ध्यान रखना है, h के लिए आपने ये ध्यान रखना है कि कहीं आप इसको रेसिप्रोकल ना ले देना ए का। ये एज और ये वाला दो नंबर्स के दरमियान जो हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन है, ये डिफरेंट होते हैं बस। ठीक है, और ये क्लियरली वेरीफाई हो गया, 5 इज़ ग्रेटर दैन 4 इज़ ग्रेटर दैन 3.2। जी, बस ये था आपका सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो है टॉपिक, और इसमें आपने सारी तीनों जो है वो सीक्वेंस जो है उनके बारे में पढ़ा, उनके मीन्स फाइंड आउट करने, उनकी सीरीज़ का सम, हार्मोनिक की सीरीज़ का हम नहीं सम करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व तो किया हुआ है, लेकिन मैं आपको एज एन असाइनमेंट भी इसको असाइन करूँगी। ठीक है, जब इंशाल्लाह असाइनमेंट आपको दूँगी। ओके जी, आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।